हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 11वीं में हिंदी विषय का अध्ययन प्रारंभ करने से पहले उसकी पाठ्य पुस्तक, पाठ्यक्रम और अंक योजना की जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी पुस्तक आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। तो हिंदी विषय के आधार पाठ्यक्रम में 3 पुस्तकें सम्मिलित हैं, जिनमें की पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, जिसमें जनसंचार माध्यम और लेखन, सृजनात्मक लेखन, व्यावहारिक लेखन आदि के बारे में बताया गया है। यह पुस्तक कक्षा और 11वीं और 12वीं के लिए एक ही पुस्तक है, जिसमें कुछ पाठ कक्षा 11वीं के लिए और कुछ पाठ कक्षा 12वीं के लिए हैं। स्टूडेंट्स, आरोह पाठ्य पुस्तक भी आपके हिंदी विषय में सम्मिलित है, जिसमें कि गद्य खंड और काव्य खंड दिए गए हैं। स्टूडेंट्स, तीसरी पुस्तक जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है वो है वितान भाग 1, जिसमें कि 3 पाठ हैं। तो ये तो हुई आपकी पुस्तकों की जानकारी, और इसके पश्चात ये देखते हैं कि इस वर्ष कोविड-19 के कारण कौन कौन से पाठ आपके पाठ्यक्रम में से हटा दिए गए हैं। स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर जो पाठ देख रहे हैं, ये पाठ आपके कोर्स में से इस वर्ष के लिए हटा दिए गए हैं। गद्य खंड में से 4 पाठ हटाए गए हैं। पहला है सत्यजीत राय द्वारा लिखित अपू के साथ 2.5 साल, दूसरा है सैयद हैदर रजा जी द्वारा लिखित आत्मा का ताप, तीसरा है बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित विदाई संभाषण, और चौथा है मन्नू भंडारी जी की रचना रजनी। और काव्य खंड में से जो पाठ हटाए गए हैं वे हैं त्रिलोचन जी की रचना चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, अक्क महादेवी की रचना हे मूक मत मचल, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, और अवतार सिंह पास जी की रचना है सबसे खतरनाक। ये आपके कोर्स में से हटाई गई है। साथ ही तीसरे नंबर पर जो आप देख रहे हैं राम नरेश त्रिपाठी जी की पथिक, ये भी आपके कोर्स से इस वर्ष के लिए हटा दी गई है। स्टूडेंट्स, पाठ्य पुस्तकों और कौन से पाठ हटा दिए गए हैं, मतलब आपका पाठ्यक्रम समझने के बाद अब हम देखते हैं कि आपका वार्षिक पेपर कितने अंक का होता है और किस तरीके से अंकों का विभाजन होता है। तो स्टूडेंट्स, कक्षा 11वीं और 12वीं दोनों में ही जो आपका वार्षिक परीक्षा का लिखित पेपर होगा वो 80 अंक का होगा, और उन 80 अंक को 4 खंड में विभाजित किया गया है। मतलब आपकी वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में 4 खंड होंगे, का, खा, गा, घा, और जिसमें कि 80 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला जो का खंड होता है स्टूडेंट, उसमें अपठित अंश पूछे जाते हैं। मतलब वो आपकी पाठ्य पुस्तक से नहीं होते, जो आपने ना पढ़े हों ऐसे अंश 15 अंक के पूछे जाते हैं, जिनमें कि अपठित गद्यांश होता है जो है 10 नंबर का, और फिर अपठित काव्यांश होता है उस जो है 5 नंबर का। इसके बाद खा खंड में कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन पूछा जाता है, जो कि आपकी पुस्तक अभी मैंने आपको बताई थी कि अभिव्यक्ति और माध्यम, इस पुस्तक के आधार पर पूछे जाते हैं। ये प्रश्न 25 अंक के होते हैं, जिनमें कि दी गई स्थिति घटना के आधार पर रचनात्मक लेखन, औपचारिक अनौपचारिक पत्र और व्यवहारिक लेखन ये पूछा जाता है। शब्दकोश से संबंधित 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, और जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता के विविध आयामों पर से संबंधित 2 लघु-उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरीके से ये 25 अंक का आपका अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, ग खंड में आपकी जो पाठ्य पुस्तक आरोह है और वितान, उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। आरोह भाग 1 में से कुल 30 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कि काव्य खंड में से 15 अंक के प्रश्न होते हैं। जैसे 8वें नंबर पर आप देख रहे हैं, किसी एक काव्यांश पर अर्थ ग्रहण से संबंधित 3 प्रश्न 6 नंबर के पूछे जाते हैं। एक काव्यांश के सौंदर्य बोध पर 2 लघु-उत्तरीय प्रश्न 4 अंक के पूछे जाते हैं, और कविताओं की विषय वस्तु पर आधारित 2 लघु-उत्तरीय प्रश्न 5 अंक के पूछे जाते हैं। इसी प्रकार गद्य भाग में से भी 15 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण से संबंधित 3 प्रश्न, और पाठों की विषय वस्तु पर आधारित 4 में से 3 बोधात्मक प्रश्न। इस तरीके से 15 अंक का गद्य भाग से और 15 अंक का काव्य भाग से प्रश्न जो है वो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर वितान पुस्तक में से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो वितान आपको मैंने बताई थी, जिसमें कुल 3 पाठ हैं, उसमें से 10 अंक के प्रश्न आते हैं, क्योंकि पाठों की विषय वस्तु पर आधारित 4 लघु-उत्तरीय प्रश्न होते हैं और विकल्पी प्रश्न भी होते हैं 10 अंक के। इस तरीके ये 80 अंक का पेपर हुआ। और जो घा खंड में कह रही थी, उसमें है आपका श्रवण तथा वाचन
और परियोजना कार्य, जो ये साल भर में आपको कभी भी दिया जा सकता है। श्रवण तथा वाचन की परीक्षा ली जाती है और परियोजना कार्य दिया जाता है। इस तरीके से कुल 100 पूर्णांक होते हैं। और पुस्तकें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आरोह भाग 1, वितान भाग 1, अभिव्यक्ति और माध्यम। तो स्टूडेंट्स, अपने हिंदी विषय के अध्ययन को प्रारंभ करने से पहले इस अंक योजना, पाठ्यक्रम और पुस्तकों को अच्छे से समझ लें, जिससे कि आगे की तैयारी आपके लिए सरल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।